दोस्तों, जब आप सभी लोग बनारस के सारनाथ में घूमने आते होंगे तो आप ज़रूर घूमते होंगे सारनाथ का म्यूजियम, जहाँ पे कि है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि लायन कैपिटल। और ये 80 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा, और उस स्थान को भी जहाँ घूमते ज़रूर होंगे जहाँ पर कि बुद्ध ने दिया था अपना प्रथम उपदेश। साथ ही बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे प्रसिद्ध श्रीलंकन टेम्पल, जिसको कि मूलगंधकुटी विहार भी बोला जाता है। लेकिन इन सब के अलावा सारनाथ का जो एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है, खासकर बच्चों के बीच में, वो है सारनाथ का चिड़ियाघर, सारनाथ का मिनी जू। और इसी मिनी जू के दायरे में, इसी मिनी जू के कैंपस के अंदर है मृगदाव। मृगदाव यानी कि हिरणों का जंगल, जहाँ पे हिरण बारहसिंगा विचरण करते रहते हैं। क्या है कहानी इस मृगदाव की, आपको भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए दोस्तों में, और दोस्तों इस वीडियो में, और सुनिए मृगदाव की कहानी क्या है। योगी बनारसी का सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और देखिए, ये कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बारहसिंगे और हिरण आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं इस पार्क के अंदर। और इस जगह को बोलते हैं मृगदाव, जिसका एक बहुत ही सुंदर कहानी है। और मुझे लगता है कि अगर आप वो कहानी सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा और कहानी को जरूर सुनिएगा, और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा इन प्यारे प्यारे बारहसिंगों और हिरणों को, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु भी हैं। जैसे सारस है राजकीय पशु, ये हैं हमारे राजकीय पशु, और सारस है राजकीय पक्षी। तो दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है कि किसी समय में भगवान बुद्ध अपने पूर्व जन्म में बोधिसत्व के रूप में यहाँ, यानी कि एक हिरण के रूप में यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था। और उस समय उनका नाम था न्योग्रोथ। न्योग्रोध था उनका नाम। और उनके समय में काशी के राजा हुआ करते थे ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को हिरणों का शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था। वो हिरणों का शिकार करते रहते थे। तो हिरणों के बीच में एक चिंता उभर आई कि अगर इस तरीके से राजा सारे हिरणों को मार देंगे तो एक दिन हमारी आबादी खत्म हो जाएगी, हम लोग एकदम से समाप्त हो जाएंगे। तो ये निर्णय हुआ हिरणों के बीच में कि हम लोग राजा से निवेदन करते हैं कि वो अब किसी हिरणों का शिकार न किया करें, न मारा करें। प्रतिदिन हम में से कोई एक हिरण उनके यहाँ अपने आप को प्रस्तुत कर देगा, अपने आप को प्रस्तुत कर देगा, उनको समर्पित कर देगा। तो ऐसे ही कुछ चलता रहा। पर एक दिन आया, उस मादा हिरण का नंबर आया, जो कि थी प्रेग्नेंट, गर्भवती। और जब वो गर्भवती हिरण का नंबर आया तो वो बहुत चिंतित हो गई, बहुत सोच में पड़ गई अपने अजन्मे बच्चे को लेकर, जो जिसने कि दुनिया को देखा ही नहीं था। और तभी उधर से न्योग्रोथ यानी कि बोधिसत्व, यानी कि पूर्व जन्म के, अपने पूर्व जन्म में बुद्ध, जिनका नाम न्योग्रोथ था, हिरण के रूप में थे, वो उधर से गुजरे। तो उसके चिंता को देख करके
उन्होंने पूछा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि न्योग्रोध ही उस समय हिरणों के इस क्षेत्र के हिरणों के राजा हुआ करते थे। तो एक राजा होने के नाते उन्होंने अपने प्रजा से यानी कि उस मादा हिरण जो कि गर्भवती थी उससे पूछा कि आखिर तुम्हारी चिंता क्या है, क्यों तुम चिंतित हो। तो उस मादा हिरण ने बताया कि कल राजा के पास जाने का मेरा नंबर है, मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन चिंता है तो मुझे इस अजन्मे बच्चे की जो मेरे गर्भ में पल रहा है उसकी क्या गलती है महाराज, उसको क्यों सजा मिल रही है जिसने कि अभी इस संसार में कदम ही नहीं रखा है। अब इस बात से न्योग्रोध बहुत चिंतित हुए, तो उन्होंने निर्णय लिया और उस मादा हिरण से कहा कि बहन तुम चिंता न करो, तुम चिंता न करो, तुम्हारी जगह कल मैं जाऊंगा, अपने आप को मैं समर्पित करूंगा। मादा हिरण ने उनसे कहा कि महाराज आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा कैसे करेंगे। लेकिन न्योग्रोध यानी कि बोधिसत्व भगवान ने उससे कहा कि तुम चिंता न करो, मैं ही कल जाऊंगा राजा ब्रह्मदत्त के पास। और नियत समय पे जब राजा के पास अपने आप को प्रस्तुत किया न्योग्रोध के रूप में बोधिसत्व भगवान ने, तो राजा ब्रह्मदत्त ने उनसे पूछा कि तुम्हारा तो नंबर नहीं था, तुम क्यों आए, तुम क्यों आए, तुम्हारा तो नंबर ही नहीं था, जिसका नंबर था वो क्यों नहीं आया। तो न्योग्रोध ने यानी कि भगवान बोधिसत्व ने उनको महाराजा ब्रह्मदत्त को, राजा ब्रह्मदत्त को बताया कि ऐसी ऐसी परिस्थिति हो गई और मेरी प्रजा का ख्याल अगर मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा। इस बात से ब्रह्मदत्त को बहुत धक्का लगा। उसे ये समझ में आ गया कि एक राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा का पालन करना। तभी से ब्रह्मदत्त ने कहा ठीक है, आज से मैं किसी भी हिरण का शिकार नहीं करूंगा और तुम जाओ अब उस स्थान को, जिस स्थान पे जो आप स्थान पीछे देख रहे हैं, ये पूरा स्थान पहले ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो है ऋषि लोग, साधु संत लोग बहुत ही प्राचीन समय से ही यहाँ पे साधना करने के लिए आया करते थे। और भगवान बुद्ध के 5 शिष्य भी यहीं पे आए थे साधना करने के लिए। उनकी खोज में भगवान बुद्ध भी यहीं ऋषिपत्तनम, जो कि वर्तमान में सारनाथ के नाम से जाना जाता है, यहीं पे आए थे। तो अब जाओ, और राजा ने कहा उनसे कि अब जाओ और अब तुम लोग एकदम आराम से रहो, मैं अब किसी हिरण की यहाँ पे शिकार नहीं करूँगा और न ही किसी हिरण को मेरे सामने प्रस्तुत होना है अपना बलिदान देने के लिए। और ये पूरा क्षेत्र मैं हिरणों के लिए, आप लोगों की जाति के लिए पूरा संरक्षित कर दूंगा। तो ये है कहानी, किस तरीके से भगवान बोधिसत्व ने अपने प्रजा यानी कि हिरणों की रक्षा की और राजा ब्रह्मदत्त को भी एक सद्बुद्धि दी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।